उसको नमन करना पड़ता है। मैं रविदास शक्ति को भी नमन करता हूँ और आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे परसंग। ये दुआ नहीं है, ये उस समय के तत्कालीन समय काल के अंदर जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन बढ़ रहा था, ये सामाजिक बुराई पे पहला अगर कुटारघात किया तो रविदास कहा ऐसा चाहूँ राज में बसे सब संबत, सब छोटे बड़े गरीब अमीर किसी जाति धर्म एक साथ रहने चाहिए। और सरकार का जो ध्येय होना चाहिए कि सबको अन्न और खाना मिलना चाहिए। ये दुआ इतना कीमती है कि मानव अधिकार का जो पुस्तिका है उसके पहले पृष्ठ पर ये दुआ लिखा है, ऐसा चाहो राज में मिले सभी को अन्न। आज सरकारें और मानव अधिकार उसी पर है ना, नहीं है तो हो जाओ। आज बोलो संत गुरु रविदास महाराज की दो बोले सो निर्भय। आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय ब्रह्म प्रकाश गुलाकी जी यहाँ पे उपस्थित है, आदरणीय अनिल गुप्ता जी, आदरणीय जतिन जी, आदरणीय पीपल जी, शिवचरण पीपल जी, क्योंकि जब ये प्रधान थे इसकी इनके बाद मैंने इनके खड़ाऊ लेके प्रधान बना था इसका। तो जयप्रकाश करदम जी बैठे हैं, तो मेरे ख्याल 83 या 84 में थे ना हम साथ साथ, जब तारावती जाटव जी प्रधान थे। 83 था ना, 82, मुझे 82-83 का ध्यान है, जिन्होंने 82-83 से खून पसीने से सींच कर इस संस्था को जहाँ तक पहुँचाने का काम करा है। आपके द्वारा चलाई गई ये संस्था, वैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1954 में मेरे ख्याल इसका शुरुआत की थी, मैं सही हूँ ना? तो उनके मन में था कि वैचारिक तौर पर अगर समाज को अगर जोड़ा जा सकता है तो संत गुरु रविदास जी के विचारों से हम जोड़कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में भी नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें दिशा दिखाकर, और इस संस्था के द्वारा शोभा यात्रा यहाँ से निकलनी शुरू होती है, उनके मन में परिदृश्य ताकि हमारी ताकत को, हमारे वर्चस्व को, जो ये दिल्ली का मार्केट एरिया है, यहाँ विश्व के देश के सभी लोग आते हैं, सभी लोग देखें, संत गुरु रविदास जी के नमन करें, उन वाणी का वर्णन करें। उसे लगातार चलाते हुए सबसे बड़ा गौरव ये होता है, जब 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें छोड़कर चले गए थे, तो उनका सारा खर्चा सब यात्रा का रविदास जन्मोत्सव कमेटी ने उठाया था। उस समय कांग्रेस सरकार ने नहीं उठाया था। 384 रुपये ये हमारे ऑडिट के अंदर। तो ऐसी बहुत पुरानी संस्था जिसको अनेकों लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है, वैचारिक तौर पर मजबूत करने का काम किया। और आज क्योंकि जब मैं प्रधान था, मैं 2005 में 2005 से 2 साल 2 बार प्रधान रहा, 1 बार अभिरक्षक रहा। उस समय हम मांग किया करते थे कि रविदास जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन उनकी सरकार का भी लॉजिक था, भाई छुट्टी तो हम अपना आप कर देंगे, तुम आओ नहीं ना ऑफिस के अंदर, जब ऑफिस खाली होगा तो हमें आपकी ताकत का मालूम पड़ेगा, तो हम अपने आप ही अगली बार छुट्टी कर देंगे। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आज खुशी भी है और दुख भी है। आज दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती पर छुट्टी की घोषणा कर दी है, उसके बाद भी पर्याप्त संख्या नहीं है। मुझे लगता है जिसका प्रयास हम लगातार करते रहे परिवार के साथ में, मुझे
करदम जी का ध्यान है, परिवार के साथ आते थे, उस समय सभी लोग परिवार के साथ जाते थे। जब शोभा यात्रा निकलती थी तो ठेलों पे बैठ कर रास्ते के अंदर लोग भीड़ के साथ जुटा करते थे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सर की गिनती होती है, कितने लोग आए, कितने लोग गए। और आज उस परिपाटी को लगातार, कल उत्तर प्रदेश में भी घोषणा होती है छुट्टी की। आज सरकारें कोई भी हो, आज उनको उत्तराखंड में भी हुई है। ये मानना पड़ रहा है कि रविदास शक्ति जिस ताकत से बढ़ रही है उसको नमन करना पड़ता है। मैं रविदास शक्ति को भी नमन करता हूँ और आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे परसंग। ये दुआ नहीं है, ये उस समय के तत्कालीन समय काल के अंदर जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन बढ़ रहा था, ये सामाजिक बुराई पे पहला अगर कुटारघात किया तो रविदास कहा, ऐसा चाहूँ राज में बसे सब संबत, सब छोटे बड़े गरीब अमीर किसी जाति धर्म एक साथ रहने चाहिए। और सरकार का जो ध्येय होना चाहिए कि सबको अन्न और खाना मिलना चाहिए। ये दुआ इतना कीमती है कि मानव अधिकार का जो पुस्तिका है उसके पहले पृष्ठ पर ये दुआ लिखा है, ऐसा चाहो राज में मिले सभी को अन्न। आज सरकारें और मानव अधिकार उसी पर चल रहा है और मैं धन्य मानता हूँ ऐसे समाज में पैदा हुआ जो समाज ने, हमारे गुरुजी ने गुरुमुख वाणी का अगर निर्माता कोई निर्माण करने वाला है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है। ये मैं तथ्य पे बोल रहा हूँ। हमारे एक प्रोफेसर ने रिसर्च किया, केस भी लड़ा है और 1930 में वो केस भी जीते थे लाहौर हाई कोर्ट से उस समय के अंदर। हम कहीं वर्णन करने में पीछे रह जाते हैं, उनके गुणों को बताने में पीछे रह जाते हैं, उनके रास्तों पे चलने के लिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कई प्रयोग होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिससे मालूम पड़ता है। मैं अभी भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं अपने समाज को सर झुका के नमन करता हूँ कि उन्होंने पार्टी सबसे ऊपर उठकर मुझे पूर्ण बहुमत दिया, जिससे मैं कह सकता हूँ कि रविदास समाज अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये संस्था इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे और मैं बुलाकी जी भी बड़े समय काल से जन्मोत्सव कमेटी के प्रधान मिल गए, इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा, इनके लिए भी ताली बजा दो एक बार तो। कि अब रिकॉर्ड टूट गया, अब कुछ नई टीम को भी मौका दें आप। नया ब्लड, नया पानी बहता रहता है तो अच्छा रहता है, अच्छे लोग भी जुड़ते हैं, हर आदमी के कांटेक्ट होते हैं और भगवान करे आपको भी आगे तरक्की मिले, ऐसी आशा करते हुए उन्हें मैं संत गुरु रविदास महाराज की जो बोले सो निर्भय। बहुत बहुत धन्यवाद।